नमस्कार, आप देख रहे हैं KYN पोस्ट। आज 29 जुलाई के दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि बाघों की घटती आबादी को देखते हुए साल 2010 में रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में ग्लोबल समिट हुई, जिसमें बाघों के संरक्षण और उनके अवेयरनेस की मुहिम शुरू की गई। साथ में ये भी तय हुआ कि 2022 तक दुनिया में टाइगर्स की दुगनी आबादी होनी चाहिए और इस इवेंट में शामिल हुए 13 देशों ने इसका संकल्प लिया। आज भारत में दुनिया के बाघों की 70% आबादी है। इसके सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है 1973 में शुरू हुए टाइगर प्रोजेक्ट को। तो इसके लिए स्टोरी को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। कहा जाता है कि एक वक्त था जब भारत में 40,000 से भी ज्यादा टाइगर्स हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी आबादी घटती चली गई और जब 1972 में पहली बार टाइगर सेंसस हुआ तो आबादी निकली 1827। इसका कारण हंटिंग कर उसको स्टेटस सिंबल बनाना और साथ में बिजनेस के लिए टाइगर बोन वाइन, टाइगर स्किन और ट्रेडिशनल मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना था। इसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 रिजर्व एरियाज और हंटिंग करने पर सख्त नियम बने और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, जिसका डायरेक्टर कैलाश सांखला को बनाया गया। कैलाश सांखला ही वो आदमी थे जो बहुत लंबे वक्त से टाइगर्स के प्रोटेक्शन के लिए आवाज़ उठा रहे थे। सांखला ने 1989 में टाइगर ट्रस्ट की शुरुआत भी की थी। इन्हीं सब कोशिशों से अब दुनिया के 4200 टाइगर्स में से इंडिया में 2967 टाइगर्स हैं। 2010 में हुई टाइगर समिट के बाद भारत में बाघों की आबादी में 74% का इजाफा हुआ और हर साल 9% की दर से बढ़ रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के अलावा इंडिया में NGOs और प्राइवेट कंपनीज की मदद से भी कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, जिसमें सेव द टाइगर प्रमुख था। दुनिया में टाइगर्स की साइबेरियन, रॉयल बंगाल, व्हाइट टाइगर, इंडो चाइनीज, मलायन और सुमात्रन टाइगर प्रजातियां बची हैं, जबकि बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर और जावन टाइगर अब विलुप्त हो चुके हैं। अब सवाल ये भी बनता है कि इन्हें बचाना क्यों ज़रूरी है, इनके खत्म हो जाने से होगा क्या और हम पर क्या असर पड़ेगा। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, तो वो सिर्फ उसकी विशेषताओं की वजह से नहीं, बल्कि इस पूरे इकोसिस्टम में और जंगल की फूड चेन में शेर और बाघ टॉप पर आते हैं। इसलिए भी उन्हें किंग ऑफ द जंगल कहते हैं। और एक स्पेशी के खत्म हो जाने से पेड़ पौधे, जंगल, नदियाँ और पूरा इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिस पर हम सब भी डिपेंड हैं। भारत में जब टाइगर प्रोटेक्शन शुरू हुआ तब 9 टाइगर रिजर्व हुआ करते थे और अब कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं। 2018 के टाइगर सेंसस के हिसाब से भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर्स मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ टाइगर्स की जनसंख्या में बीते 8 सालों में दुगना इजाफा हुआ है और MP के पेंच टाइगर रिजर्व भारत के सबसे अच्छे टाइगर रिजर्व में शुमार है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और KYN पोस्ट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।